नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक ये एक ग्रंथ है, आचार्य सुमनभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत षष्ठ भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं की चर्चा पंडित सदाशिवदास जी साहब ने विस्तार से की है और उसमें से अपनी चर्चा चल रही थी 16 कारण भावनाओं की। 16 कारण भी पूरे हुए, 10 लक्षण भी पूरे हो गए हैं। हाँ, पर भावनाएं तो ना पूरी होती है, तो भावनाएं तो कभी भी बहा सकते हैं, उसके लिए कोई दिन की आवश्यकता तो है नहीं। तो यहाँ भावनाओं की चर्चा हुई थी। नाम बताएंगे किन किन भावनाओं की चर्चा हो चुकी है? बोलिए रेखा, किन किन भावनाओं की चर्चा हो चुकी है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, अनतिचार, शील व्रत, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग की चल रही है भावना। बढ़िया, ये चर्चा अपनी हो चल रही है। अभीक्ष्ण संवेग में धर्म और धर्म के फल की चर्चा यहाँ अपने को थोड़ी बहुत करनी है। ज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण और संवेग अभीक्ष्ण। अभीक्ष्ण का अर्थ क्या है कि निरंतरता, निरंतर वो ज्ञान की भावना, ज्ञानोपयोग की भावना निरंतर चलती रहे। और इसी तरह से संवेग, संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसे कहते हैं? संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना, वह बढ़िया, संवेग कहलाता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति। अनुराग तो करना। संसार शरीर भोगों से विरक्तता के लिए उनके स्वरूप की चर्चा यहाँ बताई थी, क्योंकि जब उनका स्वरूप पता लगेगा, स्वरूप पता चलने पर विरक्तता अपने आप ही आती है कि उनका कैसा संसार का स्वार्थी स्वरूप है, भोग विनश्वर है, और शरीर है वो अत्यंत विनाशिक भी है और अत्यंत मलिन भी है। तो ऐसा उसका स्वरूप पता लगने पर उनसे वैराग्य सहज उत्पन्न होता है। और फिर धर्म और धर्म का फल, धर्म का क्या फल है ये पढ़ना है अपने को। 248 पेज पे नहीं हुआ था क्या ये पूरा? धर्म का स्वरूप बताया पहले तो, कि धर्म शब्द से रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, दया धर्म, वस्तु के स्वभाव धर्म, ये सब धर्म शब्द का अर्थ है। फिर उस धर्म का फल, तो जो 4 प्रकार के धर्म के अर्थ किए, वस्तु का स्वभाव धर्म है, उत्तम क्षमा लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म और दया धर्म। तो हमने देखा था कि चाहे 4 कह रहे हैं, लेकिन वो चारों का अगर देखा जाए तो भाव एक ही है। क्योंकि जो वस्तु का स्वभाव है, अर्थात राग द्वेष से रहितपना, वही रत्नत्रय है, वही 10 लक्षण है, और वही अहिंसा है, दया है, राग द्वेष से रहित वीतरागता। तो वास्तव में वीतरागता वो धर्म है। तो उस धर्म का फल क्या है? तो
धर्म को दो रूपों में हम देख सकते हैं, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। तो जो निश्चय धर्म है उसका फल तो मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति, पूर्ण वितरागता की प्राप्ति है। और जो व्यवहार धर्म है, जो शुभ राग रूप है, उसका फल भी वो यद्यपि मुक्ति की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन मुक्ति के निकटता उससे हमको प्राप्त होती है। यहाँ ये धर्म का फल बताया, पेज नंबर 248 है, पढ़ेंगे। पढ़िए निशान ठीक। धर्म का फल, ये तीर्थंकर पना, चक्रवर्ती होना, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र आदि उत्पन्न होना, वह धर्म ही का फल है। बाधा रहित केवल ज्ञान, केवली होना, स्वर्ग आदि में महान रिद्धिधारी देव होना, इंद्र होना, अनुत्तर आदि विमानों में अहमिंद्र होना, वह सब पूर्व जन्म में आराधन किए धर्म का ही फल है। भोग भूमि आदि में उत्पन्न होना, राज्य संपदा पाना, अखंड ऐश्वर्य पाना, अनेक देशों में आज्ञा चलना, प्रचुर धन संपदा पाना, रूप की अधिकता पाना, बल की अधिकता, चतुरता, महान पंडित पना, सर्वलोक में मान्यता, निर्मल यश की विख्यातता, बुद्धि की उज्ज्वलता, आज्ञाकारी धर्मात्मा कुटुंब का संयोग मिलना, सत्पुरुषों की संगति मिलना, रोग रहित होना, दीर्घ आयु, इंद्रियों की उज्ज्वलता, न्याय मार्ग में प्रवर्तना, वचन की निष्ठता इत्यादि उत्तम सामग्री का पाना है। वह कभी धर्म से प्रेम किया होगा, धर्मात्माओं की सेवा की होगी, धर्म तथा धर्मात्माओं की प्रशंसा की होगी, उसका फल है। आगे बस पढ़ूं? बस देखो क्या धर्म का फल क्या बता रहे हैं अभी। धर्म का फल वास्तव में ये जो बताया जा रहा है वो इस लोक में क्या क्या हमको समझ लो अनुकूलताएं प्राप्त होती है, उसको धर्म के फल के रूप में बता रहे हैं। वास्तव में तो धर्म का सच्चा फल तो जो वीतरागता की प्राप्ति या कर्मों से मुक्ति, वो धर्म का सच्चा फल है। सच्चे धर्म का तो वही फल है। पर जो धर्म के साथ होने वाला जो शुभ भाव है, सच्चे धर्म के साथ में जो राग रूप व्यवहार धर्म है, उसका फल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े पद हैं, चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण, तीर्थंकर इत्यादि, या स्वर्ग में इंद्र है, इंद्रपना, वो सब किसको मिलता है? तो बिना पुण्य के उदय के ये सब चीजें नहीं मिलती। जितनी भी यहाँ बताई है ना, एक एक चीज, चाहे रूप की, बल की, चतुरता, बुद्धि, आज्ञाकारी सब सत्पुरुष, सत्संगति मिल रही है, आज्ञाकारी कुटुंब है, रोग रहित पना, दीर्घायु, ये सब क्या है? आप देखेंगे ना इनके पीछे की कर्म के उदय। लंबी आयु मिल रही है तो आयु कर्म का उदय है, निरोग शरीर है तो शरीर में अनुकूल सारे प्रकृतियों का उदय है, बुद्धि की उज्ज्वलता है। ये सब घातिया कर्म हो अथवा अघातिया कर्म हो, जो उसमें जो जो अघातिया में प्रशस्त प्रकृतियां हैं अथवा घातिया में भी जो शिवक्षम की अधिकता है, कर्म के उदय की मंदता है, वो सब पुण्य के उदय का काम है। तो ये पुण्य का उदय कैसे प्राप्त हुआ है कि लिखा इसमें कि कभी ना कभी धर्म से प्रेम किया होगा, धर्मात्माओं की सेवा की होगी, धर्म तथा धर्मात्माओं की प्रशंसा की होगी, उसका फल है। सामान्य रूप से ऐसी पुण्य प्रकृतियां नहीं बनती हैं। अगर धर्म की विराधना की होगी, धर्मात्माओं से द्वेष किया होगा, धर्म के प्रति द्वेष किया होगा, तो इस तरह के पुण्य प्रकृतियां बनती ही नहीं है। धर्मात्माओं की हम कहानियों में देखते हैं, पुराणों में, किसी मुनिराज के प्रति खोटा भाव किया, धर्मात्माओं के प्रति खोटा भाव किया, तो फिर क्या हुआ कि वो दुर्गंधा बन गई, ये तिर्यंच गतियों में चली गई। इस तरह के फल उसमें दिखाई देते हैं अपने को। तो धर्मात्माओं के प्रति द्वेष का परिणाम है या खोटा परिणाम रखा है, धर्म की विराधना का भाव है, उससे तो रोग आदि सहित और कुरूप शरीर और आवाज अच्छी नहीं, निर्धनता, यही सब मिलने वाला है। और बाहर में ये सब अनुकूलताएं मिली हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पुण्य किया है, और वो पुण्य सामान्य पुण्य का उदय नहीं है। ये सब
सातिशय पुण्य के उदय में होता है, और सातिशय पुण्य बनता है धर्म और धर्मात्माओं की सेवा से, उनकी आराधना से। तो ये सब उसका फल है। कल्प वृक्ष चिंतामणि रत्न सभी को धर्मात्मा के दरवाजे पर खड़े समझो। मतलब धर्मात्मा के दरवाजे पे खड़े समझो, मतलब कि जो धर्मात्मा है उसको जो चाहे वो लौकिक सुविधाएं तो उसको सहज ही प्राप्त होती है। जो अच्छी उत्तम गेहूं की खेती करता है उसको भूसा चारा तो अपने आप ही पैदा होता ही होता है। ऐसे ही जो सच्चे धर्म की आराधना करता है, वीतरागी धर्म की आराधना करता है, तो ये बाहर में लौकिक अनुकूलताएं जो पुण्य सामग्री दुनिया में कही जाती है वो तो सहज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब दरवाजे पे खड़े समझो, मतलब वो कितना सरल है वो चीज। तो जो भी यदि अभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे अनुकूलताएं हैं, आर्थिक दृष्टि से अनुकूलता है, पारिवारिक दृष्टि से अनुकूलता है, शारीरिक दृष्टि से यदि अनुकूलता है, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में कोई धर्म की आराधना की होगी, धर्म के प्रति अनुराग रखा होगा। और यदि अभी हम नहीं करेंगे धर्म का पालन, सेवन, धर्म धर्मात्माओं से अनुराग, तो फिर क्या होगा? ये यहीं बस उदय में आके खत्म हो जाएगा। फिर ये जो संयोग हमें मिले हैं जिसके कारण हम धर्म में हमारा उपयोग लग रहा है, ये भी महान पुण्य का उदय है। तो धर्म से और हम प्रीति रखेंगे तो फिर आगे आगे जब तक भी संसार में हमारे भव हैं, हमें ये धार्मिक संयोग प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा विचार अपने को करना चाहिए। धर्म के फल की महिमा कोई कोटि जिह्वाओं द्वारा भी कहने में समर्थ नहीं हो सकता है। पढ़िए दीपिका जी आगे वाले पैराग्राफ। ऐसे धर्म के फल को जो तीन लोक में उत्कृष्ट जानता है उसके संवेग भावना होती है। धर्म सहित साधर्मी जीवों को देखकर आनंद उत्पन्न होना, धर्म की कथनी में आनंदमय होना और भोगों में से विरक्त हो जाना, वह संवेग नाम की पांचवी भावना है। इसको आत्मा का हितरूप समझकर निरंतर इसकी भावना भावो तथा भावना के आनंद सहित होकर इसकी प्राप्ति के लिए इसका महान अर्घ उतारण करो। इस प्रकार संवेग नाम की पांचवी भावना का वर्णन किया। देखो कह रहे हैं कि संवेग भावना किसके होती है? कि जो ऐसे धर्म को उत्कृष्ट जानता है। मतलब दुनिया में कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को और धर्मात्मा को हीन दृष्टि से देखते हैं, धर्मात्माओं को समझते हैं तो ऐसे ही हैं, और धर्म में क्या रखा है उनके लिए? जो समझ लो रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति, वही उनके लिए उच्च स्थान रखती है। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि ये जो हमको अभी समझ लो रुपया पैसा धन संपत्ति की भी अनुकूलता मिली है, ये मिली क्यों है? ये किस फल में मिली है? ये कुछ ना कुछ पिछले जन्म में धर्म की आराधना कुछ की होगी जिसके फलस्वरूप ये, क्योंकि ये जो भी है अनुकूलता है, सामग्री मिलती है, इतना तो सब समझते हैं कि पुण्य की वजह से मिलती है। और पुण्य है वो कैसे प्राप्त हुआ है? कि कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम, शुभ भाव, धर्म के परिणाम किए होंगे तभी वो पुण्य बंधा और तब उसका उदय है। लेकिन अभी कुछ पिछले जन्मों में तो वो किया था तो ये उदय आ रहा है, लेकिन अभी उस सामग्री में, भोगों में उलझकर और उस धर्म को ठोकर मारते हैं, धर्म से द्वेष करते हैं, धर्मात्माओं से द्वेष करते हैं, तो फिर आगे के लिए क्या समझ लो कर रहे हैं, आगे फिर ये अनुकूलताएं प्राप्त नहीं होंगी। तो वास्तव में कि ये सब देखकर साधर्मियों में आनंद उत्पन्न होना, धर्म में आनंद होना, ये संवेग भावना है। और इसको आत्मा का हित समझकर निरंतर इसकी भावना भाव, इसकी महान अर्घ उतारण करो, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब आगे है शक्ति प्रमाण त्याग भावना। शक्ति प्रमाण त्याग, दो भावनाएं अब आगे आ रही हैं, शक्ति प्रमाण त्याग और शक्ति प्रमाण तप। शक्ति तह त्याग, शक्ति तह तप। तो यहाँ मतलब थोड़ा साइंटिफिक भी है यहाँ जैन धर्म में, कि ऐसा नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं जैन धर्म है ये तो बहुत त्याग प्रधान है और बहुत ही कठोर है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे अणुव्रत भी कहे हैं ना,
तो सीधे महाव्रत की बात नहीं कही, ये महाव्रत की बात है, पूर्ण पापों का पूर्ण त्याग करना चाहिए, लेकिन पूर्ण त्याग नहीं बन पा रहा है तो फिर क्या करें कि थोड़ा करो, अणु रूप में करो। ऐसे ही त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो त्याग कर दे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, फिर क्या करें हम, और या तो सब कुछ छोड़ दें या कुछ नहीं छोड़े। तो कह रहे नहीं, शक्ति प्रमाण त्याग, कि जितनी आपकी शक्ति है, जो शक्य हो वह करें, और अशक्य की श्रद्धा करें। श्रद्धान ही सम्यक तो है, इस भांति सब जिनवर कहें। तो शक्ति के अनुसार त्याग करने की और दान देने की जो भावना है कि जितनी हमारी ताकत है, जितना हम कर सकते हैं उतना करें, ये छठे नंबर की शक्ति प्रमाण त्याग भावना है। इसका दूसरा नाम धवला में दिया है वीरसेन स्वामी ने, साधु प्रासुक परित्यागता भावना। जो ये छठी भावना है, शक्ति तह त्याग, धवला में वीरसेन स्वामी ने इसका नाम दिया है साधु प्रासुक परित्यागता भावना। साधु प्रासुक परित्यागता भावना। प्रासुक किसे कहते हैं? प्रासुक प्रगतः आश्रवः इति प्रासुकः, मतलब प्रगतः यानी निकल गए हैं, आश्रव जिसमें से आश्रव निकल गए हैं, उसका नाम है प्रासुक। या फिर दूसरे अर्थ करें कि जिसके माध्यम से प्राणियों की प्रकृष्ट रूप से उन्नति होती हो, उसे प्रासुक कहते हैं। जिसके माध्यम से प्राणियों की प्रकृष्ट रूप से उन्नति होती हो, उसे प्रासुक कहते हैं। दो अर्थ किए प्रासुक के। एक तो प्रासुक अर्थात जिसमें से आश्रव निकल गए हैं, वह प्रासुक है, और दूसरा जिसके माध्यम से प्राणियों की उत्कृष्ट रूप से उन्नति होती हो, वह प्रासुक है। और दोनों ही अर्थ का मतलब दोनों ही तरह से अर्थ जो कर रहे हैं, तो उसका भाव निकल रहा है रत्नत्रय। आश्रव निकल गए अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, और जिसके माध्यम से प्राणियों की उन्नति होती है, तो वह ऐसा क्या है जिसके माध्यम से प्राणियों की उन्नति होती है, तो वो भी है रत्नत्रय। तो दोनों का अर्थ, दोनों का तात्पर्य रत्नत्रय है। अब यहाँ जो नाम दिया है साधु प्रासुक परित्यागता भावना, की जो मुनिराज हैं वो हर परिस्थिति में जीवों को रत्नत्रय प्रदान करते हैं, रत्नत्रय का दान देते हैं, इसलिए उसका नाम कहा साधु प्रासुक परित्यागता भावना। जो परित्याग है, त्याग शब्द छोड़ने के अर्थ में भी आता है, त्याग शब्द है वो दान के अर्थ में भी आता है। तो यहाँ मुनिराज है वो रत्नत्रय का दान देते हैं, इसलिए मुनिराज के उपदेश से जीव रत्नत्रयधारी हो जाते हैं। और परित्यागता क्यों कहा? क्योंकि मुनिराज को ये विकल्प नहीं है कि हम किसी को रत्नत्रय दें। मुनिराज को ऐसा कोई विकल्प नहीं है, और किसी को रत्नत्रय प्राप्त हो गया मुनिराज के उपदेश से, किसी को हो गया हो, किसी को नहीं हुआ हो गया हो तो वो बहुत अपनी पीठ थपथपाते हो, और नहीं हुआ हो तो वो दुखी होते हो, ऐसा नहीं है। मुनिराज ने उपदेश दिया और रत्नत्रय जीवों को प्राप्त हो गया, तो भी वो उसकी तरफ से वो अपने वितरागता को नहीं छोड़ते,
वो उससे रागी द्वेषी नहीं होते कि रत्नत्रय हो गया है तो रागी हो जाए और नहीं हुआ है तो द्वेषी हो जाए। इसलिए इसको कहा है साधु प्रासुक परित्यागता, मतलब वो उसके प्रति निष्प्रय है। जीवों को रत्नत्रय का उपदेश वो देते हैं, लेकिन रत्नत्रय का उपदेश देने पर भी वो उससे प्रभावित नहीं होते, वो उससे रागी द्वेषी नहीं होते। रत्नत्रय प्रदान करते हैं, ये हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि वो रत्नत्रय प्रदान करते हैं, लेकिन वो तो सहज रूप से जो उनको भाव आता है वो उपदेश देते हैं। अब जीव अपनी योग्यता के अनुसार रत्नत्रय ग्रहण करते हैं, वो उससे निष्प्रह रहते हैं, इसलिए इसका नाम कहा कि साधु प्रासुक परित्यागता। राजवार्तिक में ये अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में भी दिया है इसके लिए। राजवार्तिक में अकलंग देव ने यहाँ शक्ति त्याग के अंतर्गत दान की चर्चा की और 3 प्रकार का दान बताया, यानी आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। औषधि दान को आहार दान में गर्भित करते हैं। तो जो आहार दान है या औषधि दान है वो कितनी देर के लिए काम करता है? आहार दान अथवा औषधि दान है वो कितनी देर के लिए काम करता है? 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए असर करेगा। आहार दान दिया तो बस वो उस दिन उससे प्रीति उत्पन्न होती है पात्र से, और वो पात्र को जो दान दिया गया है वो 1 दिन की उसकी क्षुधा का अथवा रोग का निवारण करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अभय दान है, अभय दान कितने दिन असर करेगा? किसी को जीवन की रक्षा दी, वो ज्यादा से ज्यादा 1 भाव, ज्यादा भी उसको दें तो वो उस भाव तक काम करेगा, उसके आगे वो अभयदान मतलब अनादि अनंत किसी को बना दिया जाए उस अभयदान के माध्यम से, ऐसा तो होगा नहीं भाई। वो भाव थोड़ा जब तक उसकी आयु है तब तक काम करेगा। लेकिन जो ज्ञान दान है वो ज्ञान दान कितना असर करेगा? मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि अपने द्वारा जो किया गया काम है या जो दान दिया जा रहा है वो कितना लॉन्ग टर्म उसका असर आएगा, उसका जो मतलब इफेक्ट है वो कितना लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। तो आहार दान का इफेक्ट केवल 1 दिन, अभय दान का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा उस भाव तक। लेकिन अगर ज्ञान दान दिया गया है तो वो 1 भाव नहीं, 2 भाव नहीं, बल्कि उसके आगे अनंत भविष्य में वो ज्ञान दान काम आने वाला है और भव भव के जन्म मरण के चक्र से वो छुड़ाने वाला है। तो ऐसा इसमें ज्ञान दान की महिमा करके जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चल रहा था, फिर अभीक्ष्ण संवेग, उसके बाद में क्या दिया है? शक्तितः त्याग। कि शक्तितः त्याग में भी ज्ञान दान की ही प्रेरणा है। मतलब आप देखेंगे पीछे से तो ज्ञानोपयोग वाली भावना में भी, संवेग भावना में भी ज्ञान ही चल रहा है, और यहाँ पर भी शक्तितः त्याग भावना में भी ज्ञान की ही महिमा है कि वास्तव में असली दान क्या है देने योग्य? असली दान है वो ज्ञान दान ही है। कोई समझ लो मुनिराज बैठे हैं जंगल में और कमंडल में पानी है उनके पास में, और प्यास से तड़पड़ाता हुआ कोई व्यक्ति आया, कोई भी समझ लो, कोई प्राणी जंतु हो सकता है या कोई मनुष्य भी हो सकता है, तो वो कहेगा प्यास से मर रहा हूं, पानी दे दो मुनिराज के पास आके। तो मुनिराज क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? पानी पिला देना चाहिए। कमंडल में पानी रखा है, रासुक होता है पानी कमंडल का, तो पानी पिला देना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? क्या करेंगे मुनिराज? दोनों तरह के जवाब हैं, कुछ लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। देखो, मुनिराज पानी बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। कमंडल का पानी वो शौच का उपकरण है, वो किसी को पिलाने के लिए नहीं है। तो ये ऐसे कैसे, क्या मुनिराज, कोई आदमी और वो मर रहा है प्यास से, वो मर ही जाएगा पानी पानी करता हुआ, और सामने पानी पड़ा है फिर भी नहीं पिलाए? ऐसा कैसा धर्म? कि धर्म नहीं, वो पानी नहीं पिलाएंगे, वो उपदेश पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे।
मुनिराज क्या पिलाएंगे? उपदेश पिलाएंगे। पानी पिलाने का देखो, उसको वास्तव में अगर पानी पिला दिया तो पानी पिला दिया, वही बात, कितनी देर का असर करेगा उसको वो पानी? कितनी देर असर करेगा? वो पानी पिला दिया तो आधा घंटा 1 घंटा, फिर प्यास लगेगी। और उपदेश जो है वो वास्तव में कि प्यास पानी से बुझती नहीं है। आज तक किसी की प्यास पानी से बुझी नहीं है, किसी को भोजन से तृप्ति हुई नहीं है। जो तृप्ति होती है वो वास्तव में वो ज्ञान के माध्यम से ही तृप्ति होती है। चाहे भोजन करके तृप्ति का अनुभव कर रहे हो, चाहे पानी पी के कर रहे हो, लेकिन वो तृप्ति उसके माध्यम से होती नहीं है, वो अतृप्त ही है, वो तृष्णा बनी भी रहती है। लेकिन यदि ज्ञान अशन और ज्ञान अमृत का पान किया जाता है तो वो जो तृप्ति है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लंबे समय तक समझ लो अनेक अनेक भवों तक वो काम करती है। तो मुनिदास तो ये उपदेश देंगे कि ये पानी तुमने कितनी बार पिया, इस जल से प्यास बुझी नहीं अभी तक। और वास्तव में ये जल है, ये जीव इसको ग्रहण कर ही नहीं सकता है। जीव पानी को ग्रहण कर सकता है क्या? ये कर ही नहीं सकता है। और जो भी है कि तुम चैतन्य स्वभावी हो, अपने ज्ञान अमृत का पान करो, ऐसा करके जो भी वो उसको उपदेश ही देंगे, ज्ञान दान का ही पान करेंगे। तो इस तरह से ये शक्तितः त्याग भावना में ज्ञान की ही महिमा बताकर इसको वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, फिर अभीक्ष्ण संवेग और ये शक्तितः त्याग। देखिए अब यहाँ पढ़ते हैं अपन थोड़ा। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, पेज नंबर 248 पर। अब शक्ति प्रमाण त्याग भावना का वर्णन करते हैं। यह त्याग नाम की भावना प्रशंसा योग मनुष्य जन्म का मंडन है। अपने हृदय में त्याग भाव लाने के लिए अनेक उत्सव रूप आदित्यों को बजाकर इसका महान अर्घ उतारण करो। परिग्रह त्याग, बाह्य अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से ममता छोड़ने से त्याग धर्म होता है। परिग्रह 14 प्रकार का है। वह इस प्रकार जानना, जाने बिना ग्रहण त्याग वृथा है। मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद रूप परिणाम, हास्य रति अरति सुख भय जुगुप्सा राग देश क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, ऐसा 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह जानना। शरीर आदि पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह है। जो भी वस्तु है वह अपने द्रव्य, अपने गुण, अपने पर्याय रूप है। वही वस्तु का अपना स्वरूप है। जैसे स्वर्ण नाम का द्रव्य है, पीलापन आदि उसके गुण है, कुंडल आदि उसकी पर्याय है। वह सब स्वर्ण ही है, इसलिए स्वर्ण अन्य वस्तु का नहीं है। स्वर्ण है वह स्वर्ण का ही है। अन्य वस्तु का अन्य कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। अपना स्वरूप वह अपना ही है। वैसे ही आत्मा है वह आत्मा का ही है, वरना का अन्य 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 कोई द्रव्य नहीं है। अब जो देह को अपनी आत्मा मानता है, मैं गोरा, मैं सांवला, मैं राजा, मैं रंक, मैं स्वामी, मैं सेवक, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं वृद्ध, मैं बालक, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं त्रियंच इत्यादि कर्म कृत विनाशिक पर द्रव्य जनित पर्याय में आत्मबुद्धि करना वह मिथ्यात्व परिग्रह है। बस देखिए क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे, त्याग करना। तो किसका त्याग करना? त्याग करने योग्य क्या है? तो त्याग करने के लिए पहली बात तो कि वो वस्तु अपने पास होनी चाहिए। किसी चीज को त्याग करना है ना, अपने पास होनी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन उसको अपना हम मानने चाहिए, ग्रहण हुआ हुआ होना चाहिए। ग्रहण होगा तो उसका त्याग हो सकेगा। तो हमको लगता है त्याग कर दें, 10 लक्षण चल रहे हैं कि भादवा चल रहा है तो ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, रात्रि भोजन त्याग दिया, आलू जमीकंद का त्याग कर दिया, और जो भी कुछ भी। लेकिन वास्तव में इन सब का त्याग जीव कर सकता है क्या? त्याग करने के लिए ग्रहण होना चाहिए उसका।
तो उसका ग्रहण ही नहीं किया। क्या जीव आलू का ग्रहण कर सकता है? क्या जीव किसी बाहरी वस्त्रादि का ग्रहण कर सकता है? कि पर द्रव्य का ग्रहण किसी जीव के होता ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण कर ही नहीं सकता है। ऐसी कोई गुण, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। ऐसा धर्म तो है, ऐसी शक्ति तो है, त्यागोपादान शून्यत्व, ग्रहण त्याग से शून्य है। लेकिन परद्रव्य का ग्रहण कर सके, अनंत शक्तियां हैं हर द्रव्य में। अनंत शक्तियां होने पर भी एक शक्ति ऐसी नहीं है कि परद्रव्य का ग्रहण कर सके, किसी दूसरे को ग्रहण कर सके या अपने में से कुछ निकाल सके। तो जो अपना है उसका त्याग हो नहीं सकता, जो अपना नहीं है उसका ग्रहण हो नहीं सकता, और जिसका ग्रहण ही नहीं किया उसका त्याग कैसे करेगा? अपने अंश को जरा सा भी निकाल नहीं सकता है, पर का अंश जरा सा भी ग्रहण कर नहीं सकता है। तो फिर ये त्याग व्याग की बात क्या है? कि ये ऐसा है कि पर द्रव्य का ग्रहण तो नहीं होता, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से अपने अंदर ही विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, और वो विकारी भाव अपने में ही उत्पन्न होते हैं। वो अपने में हो रहे हैं लेकिन अपना स्वभाव नहीं है, विभाव रूप है। उसका त्याग जीव कर सकता है, क्योंकि वो परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता है, वो उस राग का ही ग्रहण करता है और उस राग को ही अपना मानता है। तो मैंने रात्रि भोजन छोड़ा या मैंने आलू खाना छोड़ा, तो क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? वो चक्रवर्ती की भावना थी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। कैसे छोड़े? चक्रवर्ती ने 18 करोड़ घोड़े छोड़े। तो क्या करे? सबकी रस्सियां खोल खोल के छोड़े। क्या किया? क्या किया छोड़ने के लिए? कि उसको अपना मानता था, ये मेरे हैं, ये 18 करोड़ मेरे, ये ऐसा। तो ये जो मान्यता थी ना अपने अंदर, ये मान्यता को छोड़ दिया। हाथी घोड़ों को छोड़ने की जरूरत थोड़ी ना कि रस्सियां उनकी खोल खोल के उनको छोड़ना है। आलू छोड़ो तो ऐसे आलू पकड़ के और यूं छोड़ने की, लो मैंने छोड़े, मंडी में जाके सारे खरीद के लाए और फिर जाके छोड़े। क्या करना उसके लिए? कि आज तक मुझे जो राग था कि मैं ये खाऊं, अब इस राग का मैंने त्याग कर दिया। तो वास्तव में ग्रहण त्याग जो हो रहा था परद्रव्य का तो हो ही नहीं रहा था। परद्रव्य के संबंध में, ये परद्रव्य का मैं ग्रहण करता हूं, ऐसा राग का ग्रहण हुआ था, और वो राग है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। उसका उस जो विभाव रूप परिणाम है, उस विभाव परिणाम का त्याग, वो वास्तव में ये शक्तितः त्याग के अंतर्गत किया है। तो असली तो है ये मान्यता कि मैं परद्रव्य को ग्रहण कर सकता हूँ और मैं परद्रव्य को छोड़ सकता हूँ। इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। तो सबसे पहले यदि कोई त्याग करने की चीज है तो ये मिथ्यात्व ही छोड़ने योग्य है। सबसे पहले हम क्या छोड़ने में लगे रहते हैं? क्या छोड़ने में लगे रहते हैं? बस यही कि चलो कुछ धर्म के नाम पे कुछ पूजा पाठ करने लग जाएं, कि कुछ खाना पीना छोड़ दें, कि कुछ और, बस यही। वो नहीं छोड़ना है ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो राग तो छोड़ने योग्य है, लेकिन उतना करके हम समझ रहे हैं कि धर्म हो गया। तो वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म की शुरुआत होती है त्याग से। सही बात है, त्याग से धर्म की शुरुआत होती है। किसका त्याग? कि पर पदार्थों को अपना मानने रूप ये जो उल्टी मान्यता है, उस उल्टी मान्यता के त्याग पूर्वक ही धर्म की शुरुआत होती है। ये शरीर मैं हूं, इस शरीर को अपना मानना जब तक नहीं छोड़ेगा, इसका भावना का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती, धर्म की में एंट्री नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म की शुरुआत, पहली सीढ़ी, वो है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या है? कि उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व का अभाव। वो यहाँ कहा है कि परिग्रह त्याग करना है तो सबसे पहले जो परिग्रह है वो है अंतरंग परिग्रह, और उसमें भी पहले नंबर का है मिथ्यात्व। तो शरीर आदि परद्रव्यों में आत्मबुद्धि करना, वो मिथ्यात्व है। जो भी वस्तु है वो अपने गुण पर्याय रूप है, और उसको अन्य रूप मानना वो मिथ्यात्व है। ये सब यहाँ पे कहा है। शरीर को आत्मा मानना, मैं राजा, मैं रंग, मैं गोरा, मैं सांवला, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बलवान, निर्बल,
इत्यादि ये सब कर्म कृत विनाशी परद्रव्य जनित पर्याय हैं। इन सब में आत्मबुद्धि करना, अपने आप को गोरा काला मोटा पतला निर्बल बलवान दीन दुखी राजा रंग ये मानना, इस मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये कहना वो लोक व्यवहार में वो अलग बात है, लेकिन अपने को यही मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। मैं शरीर नहीं तो शरीर के रूप जो परिणमन हो रहा है, ये सब परिणमन शरीर के आश्रित है ना, गोरा काला मोटा पतला रोगी निरोगी, ये सब वो मैं कैसे हो सकता हूँ। उस परद्रव्य जनित पर्याय में आत्मबुद्धि छोड़ना वही वास्तव में मिथ्यात्व छोड़ना है। आगे पढ़िए, रेणु जी पढ़िए आगे। 249 पेज। मिथ्या दर्शन से ही मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा राज्य, मैं नीच, मैं उच्च इत्यादि मानकर सभी पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। पुद्गल के नाश को अपना नाश मानता है, इसके बढ़ने से अपना बढ़ना, इसके घटने से अपना घटना मानकर पर्याय में आत्मबुद्धि करके अनादिकाल से अपना स्वरूप भूल रहा है। समस्त परिग्रह में आत्मबुद्धि का मूल मिथ्यात्व नाम का परिग्रह ही है। जिसके मिथ्या ज्ञान नहीं है वह पर द्रव्यों में हमारा इस प्रकार कहता हुआ भी पर द्रव्यों में कभी अपनापन नहीं मानता है। वेद के उदय से रुकिए, देखिए, अब ये मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन से ही शरीर में अपना मान रहा है, फिर घर पुत्र राज्य ये कुल गोत्र आदि इन सब में अपनापन मानता है। तो अनादिकाल से यही जो उल्टी मान्यता है ये चली आ रही है, और ये सबसे बड़ा परिग्रह है। इस परिग्रह में त्याग की बात चल रही है। देखो प्रकरण वही चल रहा है, शक्ति प्रमाण त्याग। अब इसमें शक्ति प्रमाण त्याग कितना करें कि आप थोड़ा तो शरीर को अपना माने, थोड़ा सा अपना नहीं माने, शक्ति प्रमाण त्याग करें, क्या करें कि कितना अपना माने, कितना एक साइड का लेफ्ट साइड का अपना मान ले, राइट साइड का अपना नहीं माने, क्या करें। शक्ति प्रमाण त्याग की ऊपर ऊपर का अपना मान ले, नीचे का नहीं माने, क्या करें कि ये जो पर पदार्थों को अपना मानना है इसमें शक्ति प्रमाण नहीं लगेगा। ये तो पूरा ही पूरा छोड़ने योग्य। अच्छा, पड़ोसी का घर कितना अपना माने, पड़ोसी का घर कितना अपना माने कि शक्ति प्रमाण छोड़ दे उसको, कि थोड़ा तो अपना मान ले बाकी थोड़ा नहीं माने। कि पड़ोसी का तो पूरा ही अपना नहीं मानने योग्य हो तो पड़ोसी का है ना। हाँ, पर जो अपने कैटेगरी मतलब अपने समझ लो क्राइटेरिया में जो आ रहा है कि जिसको दुनिया में हमारा कहा जा रहा है, उसमें हम धीरे धीरे अपनापन ममत्व कम करें। लेकिन पड़ोसी के में ममत्व कम करें, ये बात आती है कि पड़ोसी के में ममत्व करते हो तो तुम क्या कहें सदाचारी भी नहीं हो, अगर पड़ोसी के घर को थोड़ा बहुत भी अपना मानते हो। तो ये तो पड़ोसी है शरीर, तो शरीर में तो बिल्कुल भी अपनापन नहीं करना है, वो तो पूरा ही छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व कितना रखना और कितना छोड़ना, मिथ्यात्व में परसेंटेज नहीं चलेगी, ये पूरा का पूरा ही त्यागने योग्य है। और ये शक्ति प्रमाण है। ये शक्ति किस में नहीं है, शरीर को अपना मानना छोड़ दें, ऐसी शक्ति किस में नहीं है। प्रत्येक सैनी पंचेंद्रिय में ये शक्ति है कि वो शरीर को अपना मानना छोड़ सकता है, छोड़ना चाहिए। यहाँ ये शक्ति प्रमाण है। हाँ, शक्ति प्रमाण कहाँ आएगा, ये अब कषायों की बात चलेगी कि कषाय है तो वो पूरी पूरी आप एक साथ चारों की चारों प्रकार की नहीं छोड़ सकते हो। तो उसमें अनंतानुबंधी जन्य प्रत्याख्यान जन्य यथा संभव जितनी शक्ति हो उस हिसाब से उसमें शक्ति प्रमाण होगा। लेकिन मिथ्यात्व में शक्ति प्रमाण कि हम इतना मिथ्यात्व रख लें इतना छोड़ दें, मिथ्यात्व में ऐसा नहीं होता है। तो ये पहला मिथ्यात्व की बात करी, फिर अंतरंग परिग्रहों में ही आगे अब वेद की बात बता रहे हैं। पढ़िए, इसने लता जी पढ़ी। वेद के उदय से स्त्री पुरुषों में जो काम सेवन के भाव होते हैं, उस काम में तन्मय होकर काम के अभाव को आत्म भाव मानना वह वेद परिग्रह है। काम तो वीर्य आदि का प्रेरित किया हुआ देह का विकार है, उसे अपना स्वरूप जानना वह वेद परिग्रह है।
पढ़ू आगे। एक पैराग्राफ और पढ़िए। धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्री, आभरण आदि पर द्रव्यों से आसक्ति का भाव होना वह राग परिग्रह है। अन्य का वैभव, परिवार, ऐश्वर्य, पांडित्य आदि देखकर वैर भाव करना वह द्वेष परिग्रह है। और हास्य से आसक्ति का भाव होना हास्य परिग्रह है। अपना मरण होने से, मित्रों का तथा परिग्रह आदि का वियोग होने से निरंतर भयवान रहना भय का परिग्रह है। बस पांचों इंद्रियों द्वारा वांछित भोग, उपभोग सामग्री को भोगने में लीन होना वह रति परिग्रह है। अनिष्ट वस्तु का संयोग होने से परिणामों में संक्लेश भाव होना वह अरति परिग्रह है। इष्ट, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, जीविका आदि का वियोग होने से उसके संयोग की वांछा करके संक्लेश भाव होना वह शोक परिग्रह है। घृणायुक्त पुद्गलों के देखने से, श्रवण करने से, चिंतन करने से, स्पर्श करने से परिणामों में ग्लानि उत्पन्न हो जाना वह जुगुप्सा परिग्रह है। अथवा अन्य का पुण्य का उदय देखकर अपने भाव क्लेश रूप हो जाना सुहावे नहीं वह जुगुप्सा परिग्रह है। बस बस देखिए क्या कह रहे हैं। 9 क्वेश्चन की चर्चा जल्दी। 3 तो वे, फिर हास्य, रति, भय, रति अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, ये सब परिग्रह। तो उनका स्वरूप बताया है कि किसे किसे कहते हैं। काम सेवन का भाव है, हमको लगता है ये परिग्रह है। शक्ति प्रमाण त्याग की बात चल रही है, तो कभी हम इन परिग्रहों को त्यागने की विचार भी करते हैं। यथा संभव वेद के भाव का, यथा संभव भय के भाव को, यथा संभव रति अरति के भाव को, कि वो तो कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपने आप रति होती है। लिखा है 5 इंद्रिय द्वारा वांछित भोग उपभोग सामग्री में भोगने में लीन हो जाते हैं, और रति का परिणाम आता है। कोई हमको अच्छा नहीं लगती है, कोई चीज असुहावनी लगती है तो अरति का परिणाम हो जाता है। तो इससे कैसे हम बचें कि गर्मी का मौसम आएगा, ठंडी हवा लगेगी, अपने आप रति होगी। गर्म हवा आएगी तो अरति होगी। लेकिन वो गर्म हवा आए अथवा ठंडी हवा आए, लेकिन ये मुझे अच्छी है, ये अच्छी लग रही है या ये बुरी लग रही है, ये भाव तो हम करते हैं ना। क्योंकि हमने वो ठंडी हवा में सुख बुद्धि और गर्म हवा में दुख बुद्धि, ये हमने मान रखी है। और अगर ये मान्यता निकल जाए तो चाहे गर्म हवा लगे चाहे ठंडी हवा लगे, कि इस हवा से मैं सुखी दुखी होता नहीं हूँ, तो रति रति का भाव नहीं होगा। जुगुप्सा का बहुत अच्छा यहाँ अर्थ दिया है। एक तो जो भी है घृणा युक्त पुद्गल है, समझ लीजिए जिससे देख के हमें घृणा होती है, इस तरह की वमन इत्यादि, मलमूत्र इत्यादि, उसको देखकर ग्लानि उत्पन्न होना, वो तो जुगुप्सा कहलाता ही है। दूसरे के अन्य का पुण्य का उदय देखकर अपने भाव क्लेश रूप हो जाना, दूसरे का पुण्य का उदय नहीं सुहाना, ये जुगुप्सा का परिणाम है, ईर्ष्या का परिणाम। जिसे कहते हैं अदेख सखा का भाव, कि दूसरे के पुण्य का उदय, दूसरे की तरक्की, उसके नाम मान सम्मान यश हो रहा है, वो नहीं सुहाता है, ये जुगुप्सा का परिणाम है। तो ये वास्तव में इन परिणामों पर विजय प्राप्त करना, इन परिणामों का त्याग करना, तो ये किस बल पर ये परिणाम हमें उत्पन्न नहीं होंगे। ये रति रति के भाव है, शोक के भाव है, हर्ष के भाव है, हास्य का परिणाम है। ये किस बल पर उत्पन्न नहीं होगा, कि एक ही उपाय है, कषायों को जीतने का एक ही उपाय है, ये तत्व ज्ञान का अभ्यास। और जब वस्तु का स्वरूप यथार्थ पता लगता है, ख्याल में आता है कि कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है, तो अब ना तो फिर उसको देख के रति का भाव होगा, ना किसी को देख के शोक का भाव होगा, ना किसी को देख के हास्य का भाव होगा। इसका नाम है शक्तितः त्याग। ये वस्तु स्वरूप का जितना ज्यादा चिंतन मनन विचार होगा, उतना ज्यादा ही ये रति अरति हास्य शोक इत्यादि के जो गुणों कषायों के भी परिणाम है, वो उसके अनुसार फिर छूटते हैं। इसी तरह से यहाँ क्रोध मान माया लोभ के लिए भी कहा है कि परिणामों में रोष करके तप्तायमान हो जाना वो क्रोध है। उच्च जाति धन ऐश्वर्य रूप बल तप ज्ञान बुद्धि, इससे बड़ा अपने को बड़ा जानकर मद करना, दूसरे को छोटा जानकर निरादर करना,
कठोर परिणाम रखना वो मान परिग्रह है। अपने छल कपट आदि द्वारा वक्र परिणाम रखना माया परिग्रह है। पर द्रव्यों के ग्रहण करने में, संग्रह करने में तृष्णा होना वह लोभ परिग्रह है। तो ये यहाँ छोड़ने योग्य क्या है कि शॉर्ट में कहें, अपन संक्षेप में कहें कि कषाय ही छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व और कषाय यही छोड़ने योग्य है। बाहर में परद्रव्य है वो तो यथा योग्य, देखो यथा योग्य जो सामग्री जैसी आनी है नहीं आनी है, अपने चाहने से आती नहीं है, अपने नहीं चाहने से रुकती नहीं है, जाने नहीं चाहने से जाती नहीं है, वो तो उसका परिणाम उसके अधीन है। लेकिन उस सामग्री को अपना मानकर और उसे चाहने का जो भाव है वो भाव हम करते हैं, और उस भाव के फल स्वरूप ही आगामी कर्म बंधन यथा योग्य हमको होता रहता है। तो यहाँ शक्ति प्रमाण त्याग भावना में सर्वप्रथम ये कषायों के त्याग की बात ही यहाँ पे कह रहे हैं। इसके बाद में आगे विषयों के त्याग की भी बात कहेंगे। तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह यहाँ ये नहीं लग रहा है कि शक्ति प्रमाण आप अपने हिसाब से ये छोड़ना वो छोड़ना, कि वो अपने आप जब ये कषाय अंदर से कम होती हैं तो वो बाहर में जो भी है चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार वो बाहर का त्याग इत्यादि अपने आप ही होता है। इस तरह से ये शक्ति प्रमाण त्याग की चर्चा अपन ने थोड़ी की है, फिर आगे और चर्चा कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। हेलो, मैं ये कह रही थी अनंतानुबंधी कसाई जाएगी तभी छूटेंगी ये सारी चीजें, नो कसाय। हाँ, नौ कषायों में भी अनंता, जैसे 4 कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ, तो उसमें अनंतानुबंधी जन्य 4 है, प्रत्याख्यान जन्य 4। ऐसे ही 9 कषायों में भी अनंतानुबंधी जन्य 9 कषाय, अप्रत्याख्यान जन्य 9 कषाय। तो वो अनंतानुबंधी जब जाएगी तो उस जन्य हास्य रति रति आदि भी जाएंगी साथ में। संबंधी भय, सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं होता है? होता है, पर अनंतानुबंधी जन्य भय उसको नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को रति रति का परिणाम होता है कि नहीं होता है? वेद इत्यादि का परिणाम होता है कि नहीं होता है? या अनंतानुबंधी जन्य परिणाम नहीं होते, बाकी 3 कषाय जन्य परिणाम उसको यथायोग्य होते हैं। शाम को क्लास आधा घंटे रख लें, 7 से 7:30। ठीक है फिर। अभी कार्तिक अनुवृत्ति की क्लास नहीं है? नहीं, अभी एक ही, अभी 1-2 दिन एक ही रखते हैं, फिर 2-3 दिन बात करेंगे। शाम को 7:30 कितने बजे से बोला? 7 बजे से 7:30 से वहाँ प्रवचन का टाइम भी रखा है स्मारक का। अच्छा, ठीक। वही मैं सोच रही हूँ 7 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल। 7:30 तक रहेगी मतलब? हाँ, आधा घंटे रखिए। स्वास्थ्य ठीक लग रहा है आप? ठीक है, हो जाएगा ही तो। हाँ, मतलब जो हो सके उतना ही करो, नहीं तो और 2-4 दिन बाद में शुरू कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मैसेज डाल देती हूँ शाम का, तो जैसा भी होता है मैसेज डाल देती ठीक है, चल जय जय। हूँ। रेणु जी जिनवाणी स्थिति पूर्णी। मैं बोलूं मैम? हाँ। रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते,
अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न बरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत बरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत बरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत बरते।